Hello students, so this is question number 1 of exercise 1.4 class 10th. So question is, without actually performing division, long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमें बिना डिवीजन करे ये बताना है कि जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग वाले टाइप्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले टाइप्स हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं ना, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें ये बताना है बिना डिवाइड करे कि ये कौन से वाले टाइप्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट इज 13/3125। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स कर लेंगे। सो 3125 के फैक्टर्स होते हैं, ये देखिए फैक्टर्स आप ऐसे करेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 को एज इट इज लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 5। और मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर समथिंग हो या 5 पावर समथिंग हो या दोनों ही हो, ठीक है, या तो 2 की पावर कुछ हो या 5 की पावर कुछ हो या दोनों ही हो 2 और 5, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग। नाउ इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। 17/8 लिखा है ना, तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो मतलब हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। तो मैं लिख सकता हूँ ना 17 के फैक्टर्स तो होंगे ही नहीं क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। और मैंने आपको कहा था इसको लिख लो 17/2 पावर 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहा है, 2 पावर समथिंग है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, सो सेकंड पार्ट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, फर्स्ट पार्ट भी टर्मिनेटिंग था। नाउ थर्ड पार्ट इज 64/455। अब 455 के फैक्टर्स देख लीजिए। तो 455 के फैक्टर्स होते हैं 5 × 7 × 13। तो हम लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा 5 × 7 × 13। अब देखिए 64 के भी फैक्टर्स कर सकते हैं हम। 64 क्या होता है, 2 पावर 6 करके देख लीजिएगा आप, 2 की पावर 6 आएगा, मतलब 2 6 टाइम्स आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, अगर कुछ कट रहा होता है तो हम काटते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं कट रहा था। ठीक है ना, तो अब तक किसी क्वेश्चन में नहीं कट रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा, इसमें भी नहीं कट रहा। और इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। सो ये वाला क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, अगर 2 और 5 फैक्टर्स के अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखेंगे, 3 × 5 तो ऊपर लिख लेते हैं, 15 होता है 3 × 5। 1600 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1600 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6। देखिए 2 6 बार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 6 × 5 पावर 2। तो मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 6 × 5 पावर 2। अब एक बार देख लीजिए कुछ कट रहा है, हाँ, एक 5 से एक 5 कट रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक 5 बचेगा और 2 पावर 6 बचेगी, ये होगा टर्मिनेटिंग। ओके, सो टर्मिनेटिंग वालों को मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है ना, बॉक्स में कर देता हूँ टर्मिनेटिंग। ये वाला क्या था, थर्ड पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, 29 के फैक्टर्स होते ही नहीं, 29 को एज इट इज रहने दो। 343 को क्या लिखेंगे, 343 होता है 7 × 7 × 7। 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ सी दिस पार्ट, ये तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, 23 है ऊपर, नीचे 2 और 5 है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था। एग्जाम में आप ये भी लिख सकते हो, सिंस द डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 पावर n एंड 5 पावर m, सो इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर, ऐसे लिख दिया करो एग्जाम में। देखिए सेवेंथ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 129/2 पावर 2, 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर 7 फैक्टर आ गया तो ये क्या होगा, ये तो क्लियरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सिंस द डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर 7, सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नाउ सी एट्थ पार्ट। 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2,
15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो हम लिख सकते हैं क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर? सो 8th पार्ट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। 9th पार्ट क्या है इसका, 35/50। 35 कैन बी रिटन एज 7 5 = 35। ठीक है, 50 को कैसे लिखेंगे, 2 5 = 10 एंड 10 5 = 50। 5 से 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 and 5 सो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? यहां पे देखते हैं इस पार्ट में 77 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 11। 210 कैन बी रिटन एज 7 3 = 21, 21 10 = 210। आप फैक्टराइज वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी 3 बच रहा है। सिंस डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर 3 सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो गया क्वेश्चन? So these are the 10 parts of question number 1. So students, this is question number 2 of exercise 1.4. Write down the decimal expansion. हमें decimal expansion लिखना है इस बार। किन का लिखना है? Of those rational numbers in question number 1 which have terminating decimal expansion. देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, उसमें कुछ पार्ट्स आए थे टर्मिनेटिंग और कुछ पार्ट्स आए थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये कह रहे हैं सिर्फ उन पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाइए जो टर्मिनेटिंग आए थे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग आया था, मैंने अभी आपको दिखाया फर्स्ट पार्ट क्या आया था, टर्मिनेटिंग। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। किस में लिखना है? डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हमने अभी फैक्टर्स करे थे, 13 को तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 3125 को हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था, है ना। अब देखिए डेसिमल लगाने के लिए, जैसे मैं लगाता हूँ ना 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लो, 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लो, वो कैसे डिपेंड करता है, नीचे जितनी जीरो होती है उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेते हैं हम। ठीक है, और नीचे जीरो कैसे बनेंगी, जैसे 5 दिया हुआ है, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो नीचे 10 बनेगा, मतलब 1 0 आएगी नीचे। अगर नीचे से जीरो हटानी है तो 1 से पहले पॉइंट लगा लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 5 तो दी हुई है, लेकिन 5 के साथ 2 भी चाहिए, तो 2 पावर 5 भी लिख लेंगे हम। और अगर नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिखनी पड़ती है, ये तो मैथ्स का रूल है। अब बस मल्टीप्लाई करनी है, 13 की मल्टीप्लाई कर लो 2 की पावर 5 से, 13 इंटू 2 पावर 5 होता है 32। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 2, 5 2 = 10 पावर 5। इसको लिख लो, देखो पावर सेम है ना, तो पावर सेम ही लिख दी हमने। 5 इंटू 2 10 होता है, तो 10 की पावर 5 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 32 होता है 416, और 10 पावर 5 कितना होता है, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लो नीचे। ठीक है ना। अब इसको अगर आपको डेसिमल में करना है तो अगर आपको नीचे से जीरो हटानी है तो ऊपर उतने ही डिजिट से पहले पॉइंट लगा लो। तो जैसे 416 लिखा था तो हमें 5 डिजिट से पहले लगाना है, क्योंकि 5 जीरो है ना नीचे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगा लो। 0.00416 इज द आंसर। ओके, नाउ सी सेकंड पार्ट। देखो 17 के फैक्टर्स होते ही नहीं, 17 को तो ऐसे ही लिख लो। 8 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 3, क्योंकि सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग आया था ना, इसलिए मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। 2 पावर 3 कितना होता है, 8। अब 2 पावर 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को साथ में 5 भी चाहिए, तो 5 पावर 3 लिख लो, तो 5 पावर 3 ऊपर भी लिख लो। ठीक है, तो 17 इंटू 5 पावर 3 कितना होता है, 125 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 10 पावर 3। क्लियर है। 125 इंटू 17 करो, कितना आएगा, 2125 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना आप, नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि 10 पावर 3 मतलब 1000 होता है। बताइए आंसर क्या लिखूं, 3 जीरो है ना नीचे, तो 3 से पहले पॉइंट लगा लो। 2.125 इज द आंसर। ओके, यहाँ पे लिखा है 15/1600, तो 15 को मैंने एज इट इज लिख लिया, अपॉन 1600 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले फैक्टर करे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या फैक्टर आए थे 1600 के, 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। ठीक है, अब देखिए मेरे को नीचे क्या बनाना है, नीचे मेरे को 10 बनाना है किसी तरह, 10 की पावर समथिंग। तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है इन दोनों में से, जैसे 2 की पावर 6 हाईएस्ट है, तो 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी। अब 5 की पावर 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और
नीचे भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करी 5 की पावर 4 से? क्योंकि 4 पावर और 2 पावर मिलके 5 की पावर 6 बन जाएगी ना। मेरे को नीचे 5 की पावर 6 बनानी थी, तो ऐसा करने के लिए मुझे 5 पावर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी नीचे भी, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर वाला आप सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 15 इंटू 5 पावर 4 को सोल्व करोगे। 5 पावर 4 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार 5 की मल्टीप्लाई करो इंटू 15 करो, तो आ जाएगा 9375। ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 6, यानी कि 10 पावर 6, और ऊपर क्या आएगा 9375। अब देखो 10 की पावर 6 है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब 6 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लो, तो 0 0 9 3 7 5। देखो 4 डिजिट से लिखी थी, 2 0 मैंने लगा लिए, इससे पहले पॉइंट लगा लो, तो आंसर इज 0.009375। दिस इज द आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन 23 को तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 23 के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं 2 पावर 3 और 5 पावर 2 लिखा है, तो मेरे को 5 पावर 2 की जगह 5 पावर 3 चाहिए, क्योंकि ना 10 बनाने के लिए 2 पावर 3 तो है, 5 पावर 3 चाहिए था मुझे, तो 5 पावर 3 चाहिए था, एक 5 की कमी थी, तो मैंने एक 5 खुद लिख दिया नीचे भी और ऊपर भी। क्लियर। तो 23 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 115। ऊपर तो आ गया 115, नीचे क्या आ गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, ये क्या होता है 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 मतलब क्या होता है, नीचे कितने जीरो होंगे, नीचे होंगे 3 जीरो। क्लियर है, 1000 होगा मतलब नीचे। अब क्या करेंगे, डेसिमल में करना है ना, तो नीचे से 3 जीरो हटाओ, ऊपर 3 से पहले पॉइंट लगा लो। 3 डिजिट थी तो 3 से पहले मैंने पॉइंट लगा लिया, तो आंसर आ गया 0.115। देखो 8th पार्ट देखो, ये भी टर्मिनेटिंग था, 6 को 6 ही रहने दिया अभी हमने, 15 को लिख लिया 3 इंटू 5, 3 5 15 होता है ना। तो अब 6 को भी थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए आप। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, मैं 6 को ऐसे ना लिख के 3 2 6 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसमें क्या बचा 2/5 बचा। अब मुझे देखो नीचे 5 तो है, 5 मतलब 5 पावर 1 है इसका मतलब, है ना। अब 10 बनाने के लिए नीचे, अगर नीचे 10 होगा तभी तो मैं पॉइंट लगाऊंगा ऊपर उसके हिसाब से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो नीचे क्या बनेगा 5 2 10 बन गया नीचे, और ऊपर क्या बन गया 2 2 4। अब डेसिमल लगाना है तो एक पॉइंट से पहले डेसिमल लगा लो, 0.4 इज दी आंसर। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। ये देखो 35/50, 35 को लिखूंगा 7 5 35, 50 को लिखूंगा 5 2 10 एंड 10 5 50। क्लियर। एक 5 से एक 5 कैंसिल भी हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 7/2 इंटू 5। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/10, एक से पहले पॉइंट लगा लो, 0.7 इज द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये रेशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। देखो Q कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये नंबर रेशनल है या नहीं है। अगर ये नंबर रेशनल हैं, इनमें से जो भी नंबर रेशनल होगा तो बताइए उसके Q के बारे में। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। ठीक है ना। और मैंने भी आपको क्या बताया था क्वेश्चन कराते टाइम कि जब भी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग वाला टाइप होगा तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होंगे, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। याद आया। जब भी टर्मिनेटिंग वाला टाइप होता है तो उसके जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, 2 पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग, बताया था ना। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग वाला टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, तब क्या होता है उसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में।
इसमें हमको कैसे लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 43.123456789, देखिए कोई डैश तो नहीं लगा हुआ, नहीं कोई डैश नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर है टर्मिनेटिंग। क्लियर हुई बात, दिख रहा है ना, हमें साफ दिख रहा है नंबर टर्मिनेट हो गया। जब इसके आगे डैश ही नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब नंबर टर्मिनेट हो गया, तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे, देयरफॉर गिवन नंबर इज रेशनल, हम लिखेंगे अगर टर्मिनेटिंग है तो देयरफॉर, इन्होंने बोला था ना हमको कि बताइए रेशनल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। क्लियर, ये रेशनल नंबर होगा। आगे क्या लिखेंगे, इन्होंने हमें ये भी कहा है कि इसके क्यू के बारे में लिखिए, मतलब इसके डिनोमिनेटर के बारे में लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ना डिनोमिनेटर के, आर ऑफ द टाइप, आर ऑफ द टाइप, किस टाइप के होंगे आप बताइए, आर ऑफ द टाइप 2 पावर m इंटू 5 पावर n। मैंने आपको बताया था ना जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो यही लिख रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देयरफॉर ये रेशनल नंबर होगा, और इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 पावर m इंटू 5 पावर n। क्लियर, तो ये पूरा लिख के आना पड़ेगा आपको एग्जाम में। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 0.120 1200 12000, देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे 12000 था, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है और कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा नंबर, डैश डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये तो रेशनल ही नहीं हुआ, ये तो इर्रेशनल हो गया। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई क्यों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, तो आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा समझाया हुआ डिटेल में, 1.4 की एक्सरसाइज की जो बेसिक वीडियो है ना उसमें समझाई हुई है सारी बातें। तो चलो एक बार आप देख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, सो इट इज़ ए इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, ये तो रेशनल ही नहीं होगा, इट इज़ एन लिख लो वैसे, ठीक है, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर ऑफ टाइप, कौन से टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमको कुछ नहीं कहना क्योंकि ये रेशनल ही नहीं है, हमें तो रेशनल के बारे में बताना था, जो रेशनल नंबर्स होंगे, ये रेशनल था तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके फैक्टर्स प्राइम, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना डिनोमिनेटर के वो इस फॉर्म में होंगे। अब देखते हैं ये वाला रेशनल है क्या। मैंने आपको हमेशा से बताया है जिन भी नंबर्स पे बार लगा होता है डेसिमल के बाद, बार लगा होना मतलब ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और ये रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर डेसिमल एक्सपेंशन, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना क्योंकि बार लगा हुआ है, बार मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये क्या होते हैं, दैट इज रेशनल नंबर। ये वाले नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स में जो डिनोमिनेटर आएगा इसके बारे में भी बताना है हमको, क्यू के बारे में इन्होंने बोला था ना क्वेश्चन में, पी अपॉन क्यू वेयर कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, इन्होंने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है हमारे से, क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे देखिए जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है तो इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा होगा, तो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा। सो हमें कैसे लिखना है, इट्स डिनोमिनेटर is not of the form 2 power n into 5 power m। क्लियर, नॉट ऑफ द फॉर्म। टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं
उसमें 2 पावर m इंटू 5 पावर m की फॉर्म में होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं उसमें 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। और इरेशनल के बारे में तो हमें कुछ कहना ही नहीं था, तो इरेशनल वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर? सो दिस इज एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।